आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक और सिंपल सा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर हमें एन नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या होगा, इनपुट में हम काउंटिंग लेंगे। कितने नेचुरल नंबर का हमें सम कैलकुलेट करना है, 4 नंबर का, 10 का, 20 का, 25 का, 30 का, 40 का, जो भी। तो ये होगा हमारा इनपुट और फिर हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। आपने अपने किसी न किसी स्टैंडर्ड में नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी देखा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना है या फिर दूसरे टेक्निक का यूज करते हुए एन नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप नेचुरल नंबर के बारे में जानते होंगे। सो नेचुरल नंबर में क्या होता है, जीरो को छोड़ करके बाकी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं जो कि इंटीजर है। इंटीजर नंबर के बारे में भी आप जानते होंगे, मीन्स कंप्लीट नंबर, कहीं भी कोई भी फ्रैक्शन उसके अंदर नहीं है तो उनको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, जीरो यदि हम उसमें ऐड कर देते हैं तो वो कहलाते हैं होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, और जो हमारे 1 से लेके एंड तक के नंबर हैं, इन सभी नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक इनपुट में नंबर चाहिए, तो हमने ले लिया लेट एन इज इक्वल टू 5। सो 5 ले लिया, मीन्स हमें प्लस 5 नंबर का सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 तो ये हमारे पास एन नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। 5 × 4 = 9, 10 और 5 = 15। हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 15। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है। कैसे सिंपल है, यहाँ पे हमने लिया लेट सम इक्वल टू 0, राइट। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाया। लेट आई को कहां से इनिशियलाइज करेंगे, 1 से इनिशियलाइज किया, सेमीकोलन लगाया। आई लेस देन कितना होगा हमारे पास, n+1 तक जाएगा, क्योंकि लेस देन 1 रखेंगे तो 4 तक चलेगा, राइट। सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस, हम एक स्टेप से आगे मूव करते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास सम है प्रीवियस वाला, उस प्रीवियस वाले सम के अंदर हम क्या करेंगे, इस आई को ऐड कर देंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, सेमीकोलन एंड नाउ नीचे इस सम को प्रिंट कर देंगे। तो कैसे प्रिंट करेंगे, console.log एन नेचुरल नंबर का सम हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसको रन किया। सो रन करने के बाद आप देखेंगे 15 आ चुका है। ओके, चलिए कुछ और नंबर एंटर कर देते हैं। 15 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं लेट्स से 23। तो 23 नेचुरल नंबर का सम कितना है, 276 है। आप इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, सो अब देखिएगा वेरीफाई भी हो जाएगा। कैसे होगा, एक और सिंपल मैं यहाँ पे स्टेप करने वाला हूँ। क्या, सो लेट सम, ठीक है, विद फॉर्मूला, विथ फॉर्मूला। ठीक है, सो सम विद फॉर्मूला, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था n/2। ठीक, और फिर क्या था, n+1। सो n × n+1 / 2 ऐसा कुछ फॉर्मूला था। यदि मैं इसको ऐसे भी करूं तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई n+1, और इस सारे को हमें डिवाइड करना होता है किससे, 2 से। सो ये एक हमारे पास फॉर्मूला था, राइट। अब ये फॉर्मूला नहीं, हमारा आंसर भी हो चुका है। बस जस्ट इसको यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया, और इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी किया और इसको इस जगह यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। सो n × n+1 / 2 ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, राइट। सो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो सिंपल, सो दोनों में ही 276 आपका रिजल्ट आ रहा है। तो कितना सिंपल है, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रोग्राम के फॉर्म में लिखना है। हमें एक फंक्शन लिखना है जो हमें ये चीजें रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो चलिए एक फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो फंक्शन लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, राइट। और यहाँ पे फाइंड सम इतना लिख दो। आप अपने हिसाब से जो भी इसका नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर आएगा n, ठीक है। एंड यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न किसको करेंगे, यहाँ से आइएगा, इसको यहाँ से क्या करना है, कट करना है। ठीक है, एंड इसके ऊपर आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। और रिटर्न किसको करोगे, अभी मैं बताता हूँ आपको, फॉर्मेट, और फिर यहाँ से इस सम को रिटर्न करना है, राइट। आपने इस सम को रिटर्न किया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दिया, किस फंक्शन को, फाइंड सम। सो फाइंड
फाइंड सम नाम के फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दिया, जिसके अंदर इस n को पास कर दिया जो कि हम ऊपर से दे रहे हैं। ठीक है, इस बार 23 की के स्थान पर 45 दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब 1 से लेके 45 नंबर तक का सम ये आ चुका है। ठीक है ना, 1035, राइट, दोनों से करेक्ट आ रहा है। इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं। ठीक, अब इसको और भी ज्यादा सिंपल बनाना है तो बहुत ही सिंपल, फिर तो आप इसको यहाँ से ठीक है, एक काम करता हूँ, आप चाहे तो देखो एक लाइन में यदि आपको करना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसको यहाँ से कट करें, और कट करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, और इस फंक्शन का नाम भी चेंज कर दें। राइट, ये देखिएगा फंक्शन का नाम भी चेंज किया, ये सारा मटेरियल यहाँ से हटा दिया। ओके, इसको यहाँ से फिर कॉपी किया, यहाँ पे है ही ये, एंड बस यहाँ पे n पास कर दिया। अब आपको, अब ये दोनों फंक्शन लिख चुके हैं, अब ये क्लियर है, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में इसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन लिखना बहुत ज्यादा सही बात होती है, राइट। तो चलिए, आप आंसर आ गया ना 135, तो कुछ भी वैल्यू चेंज करके आप आसानी से n नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसी प्रकार से फॉर्मूला लगा लगा करके आप n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्यूब का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, सबके फॉर्मूले आपके पास हैं। राइट, सो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।